है कि मैं कैसे ड्रोन को उड़ाती हूँ और कैसे कैसे शॉट्स लेती हूँ। तो अभी चीज़ें अब देखने को नहीं मिलती, बाकी कुछ कुछ गांव अभी भी ऐसे हैं। ये देखो भूल गई है किरण। और बस ये ऑन हो गया है। कालू गाँव का धारा जिससे कि हमेशा पानी आता है और बिल्कुल ठंडा ठंडा। सिग्नल ये इससे जुड़ा हुआ है और कितने सिग्नल आ रहे हैं, जितने ज्यादा सिग्नल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी दिन के 1 बजे फिर से आज मुझे जाना है गांव की तरफ, क्योंकि एक दिन छोड़ के मम्मी और बांझ लेने के लिए जंगल जाती हैं, तो मुझे मम्मी को लेने ही जाना है। और अभी मेरे पास कुछ और सामान भी है, तो गाँव में कुछ और काम भी है। बाकी अभी के मौसम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है। और हमारे गांव का एक पुराना घराट था जो कि अब बंजर पड़ गया है, तो यहाँ पे बिच्छू घास उग गई है। और यहाँ नीचे पे भी, यहाँ पे भी एक घराट था, वो भी पूरा टूट गया है। इसका यूज़ पहले अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ने लग गई हैं तो इन सब पुरानी चीज़ों को हमने रिप्लेस कर दिया है इलेक्ट्रिक चक्की और भी काफ़ी सारी चीज़ों से। ये चीज़ें अब देखने को नहीं मिलती, बाकी कुछ कुछ गांव अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे पुरानी चीज़ें हमको अभी भी देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे धूप होने लगती है तो बिल्कुल सुनसान मौसम हो जाता है दिन के टाइम पे। कोई भी लोग खेतों में नहीं जाते, कुछ काम नहीं करते। तो अभी भी कुछ वैसे ही मौसम हो रखा है। तो यहाँ पे हमारे गांव का धारा जिससे कि हमेशा पानी आता है और बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी आता है। तो अभी काफ़ी धूप भी हो गई है, तो यहाँ पे थोड़ा पानी पीते हैं। दिन के टाइम पे मैं छत में आ गई हूँ और दिन के समय पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई, तो उस बारिश की वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो मौसम खुलना स्टार्ट हो गया है यहाँ ऊपर की साइड से, और ये सामने रहा हमारा गाँव किंजानी। मौसम भी मस्त हो गया है और हमारे कालू का मूड भी कर रहा है खेलने का। कालू आजा, इधर आजा, ले कालू। कभी कभी हमारे कालू का मूड काफ़ी अच्छा रहता है, इसका मन करता है कि कोई इसके साथ खेले। बाकी जिस टाइम पे हम लोग कालू को बोलते हैं खेलने के लिए, तो वो आता ही नहीं है। बारिश की वजह से अभी इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यहाँ छत पे भी काफ़ी तेज हवा चल रही है अभी तो। बारिश के बाद नज़ारे भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा भाई भी ड्रोन उड़ाने लग गया है ताकि कुछ अच्छे नज़ारे रिकॉर्ड हो जाएं। आग तो जली हुई दिख रही है। ये नज़ारा है ये उधर है का, सामने नजारा। का ना। तो ये सामने के खेत हैं जो यहाँ से बिल्कुल सामने दिखाई देते हैं। और ये कालू नीचे भी आ गया। कालू कहाँ जा रहा तू? तो अभी मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं भी एक बार ड्रोन उड़ाने का ट्राई करूं। वैसे मैंने एक बार पहले ट्राई किया था, तो अभी देखते हैं कि मैं कैसे ड्रोन को उड़ाती हूँ और कैसे कैसे शॉट्स लेती हूँ। तो अभी भाई गया है दूसरी बैटरी लेने के लिए। बाकी ये रहा हमारा ड्रोन। हम किरण को ड्रोन उड़ाना सिखाने वाले हैं कि ड्रोन कैसे उड़ता है। तो उससे पहले यानी कि उड़ाने से पहले इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या क्या चीज़ है। पता होना चाहिए कि कौन सा बटन किस लिए काम आता है, नहीं तो कल के जैसे निखिल के जैसे हो जाएगा कि सेल्फ स्टार्ट बटन कौन सा है, तो हॉर्न वाला बटन टीट बजा के बता दिया। तो सबसे पहले होता है इसमें दो, ये है बॉडी एयरक्राफ्ट, ठीक है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, और ये है रिमोट कंट्रोल। इससे ये कनेक्ट होता है, और ये कनेक्ट कब होता है, पहले इसका और इसका कनेक्शन होता है। इस पे दिखाएगा सिग्नल कि ये इससे जुड़ा हुआ है और कितने सिग्नल आ रहे हैं, जितने ज्यादा सिग्नल उतनी अच्छी कनेक्टिविटी। और दूसरी आती है इसके जीपीएस। इसके जीपीएस कनेक्ट होने चाहिए सैटेलाइट से, तब ये प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाएगा, इधर उधर जा पाएगा, यानी कि अच्छे से उड़ पाएगा। तो उसके लिए इसमें सैटेलाइट कनेक्ट होते हैं, इसमें होते हैं, और शो वो इसमें करता है। तो उसके हिसाब से हम लोग ड्रोन को इधर उधर भेजते हैं और वो अपनी पोजीशन पता करता है कि मैं कहाँ पर हूँ। ड्रोन कैमरा जो है वो कैमरे की मदद से नहीं देखता है कि इधर उधर कहाँ जाना है, वो जीपीएस के हिसाब से देखता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी पोजीशन कहाँ पर है। तो सबसे पहले इसको ऑन करेंगे, और ऑन कहाँ से होता है ये, इसके अंदर ये बैटरी है, इस पर ही इसको ऑन करने का ऑप्शन है। तो सबसे पहले इसको यहाँ कनेक्ट करना है, और ये जो कट की आवाज़ आई
अब ये कनेक्ट हो गया। अब इसको एक बार सिंगल दबाना है और 3 सेकंड के लिए थोड़ा लॉन्ग दबाना। एक बार हो गया, 3 सेकंड के लिए दबाया। इसके जो प्रोपेलर हैं इन्होंने मूवमेंट करी और टुडिंग आवाज आई। तो यानी कि अब हमारा जो ड्रोन है वो ऑन हो चुका है और इसका रिमोट ऑन करना है। रिमोट पर भी कुछ ऐसा ही फीचर्स दिए हुए हैं। हाँ, तो ये रिमोट है और रिमोट पे भी ये हैं जिनको जॉयस्टिक बोलते हैं। यहाँ पर जॉयस्टिक लगती हैं जो कि इसके ठीक पीछे रहती हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लगेंगी, नज़दीक होना है इधर, इस तरीके से लगेंगे। और यहाँ पीछे ये दूसरी है, तो ये भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगेगी ताकि आसानी से हम लोग मूवमेंट कर सकें। तो ये है इसका पावर ऑन बटन। ये है मोड बटन कि हमारा ड्रोन कौन से मोड में है, सिनेमैटिक में है, नॉर्मल में है, स्पोर्ट्स में है। और ये है पॉज करने का, यानी कि ड्रोन के ब्रेक लगाने का और रिटर्न टू होम करने का। ये है फोटो खींचने का, ये है रिकॉर्डिंग ऑन करने का, ये है गिम्बल को नीचे करने का, ये है जूम करने का। और इसके पीछे 2 बटन हैं, C1 C2। ये कस्टमाइजेबल बटन है, इनको आप किसी भी तरीके से सेट कर सकते हो। पर नॉर्मली ये एक लाइट के लिए सेट हो रखा है, ड्रोन की ऑक्सिलरी लाइट के लिए, और दूसरा है कैमरा डाउन करने के लिए। तो इसको भी ऑन वैसे ही करना है, एक बार दबाया फिर लॉन्ग दबाया और ये ऑन हो गया। ये लाल का मतलब है अभी रिमोट ड्रोन से कनेक्ट नहीं हुआ है। जब ये भी ग्रीन हो जाएगा तो यहाँ पर शो कर देगा। अभी देखो तुरंत ये कनेक्ट हो जाएगा, बस ये थोड़ा सा बूट हो जाए यानी कि ऑन हो जाए, और खुलने से पहले ही कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये देखो ये ग्रीन आ गया, यानी कि ये हमारे ड्रोन से कनेक्ट हो चुका है। तो इसको शुरुआत में एक ही बार कनेक्ट करना पड़ता है, जब इसको फर्स्ट बार लाते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ही कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद कुछ ऐसा दिखाता है का इंटरफेस। यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ है, बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ नीचे वीडियो की क्वालिटी है कि कैसा कैसा है, और इस पर हम लोग भी दिख रहे हैं। तो ये टेक ऑफ का बटन है, ये देखो यहाँ पर इसको देर तक दबाएंगे फिर छोड़ देंगे फिर टेक ऑफ करेगा। और यहाँ पर ये मैप बताता है कि मैं कहाँ पर हूँ, अलग अलग टाइप के मैप है इसमें। और ये जो इस ड्रोन पे जिनको हम सेंसर बोलते हैं उनका व्यू भी दिखाता है। ये 360 इन चारों का व्यू दिखाता है, नीचे वाले का व्यू नहीं दिखाता है। और ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 25 27, तो यही है सैटेलाइट जो कि कनेक्ट होने चाहिए ड्रोन उड़ाने के लिए। देखो 27 आ गया और यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है टेक ऑफ परमिटेड। तो ये आ गया, इसके बाद टेक ऑफ कर सकते हैं। एन मोड यानी कि नॉर्मल मोड में है। तो चलिए अब किरण को देते हैं, किरण ने पहले भी उड़ा रखा है। किरण को देखते हैं कितना उड़ा पाती है। चलो उड़ाओ। ये देखो भूल गई है किरण, ऑन ऑन करना ही नहीं आ रहा है। सोचो ये है ना, यहाँ पे ये इधर दे रखा है, ये तीर का निशान जिस पे ऊपर की साइड है, उड़ना उसको और बस ये ऑन हो गया है। अभी किरण ने उड़ा दिया है। शुरू में क्या रहता है कि आगे पीछे दाएं बाएं करने का रहता है कि इधर आना। ये देखो अब इस पे बताया था हमने किरण को कि ये आगे का रहता है और ये पीछे का रहता है। ये देख, ठीक है, ये दाएं, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है ना। अभी ड्रोन का कैमरा नीचे की साइड है, तो यानी कि वो हमारा दाएं बाएं जाएगा, ठीक है। ये देख, और जैसे ही ड्रोन का ये है, ड्रोन को घुमाने के लिए ड्रोन एक ही जगह पे घुमा। अब देखो, अब हम इधर करेंगे तो ड्रोन उधर जाएगा, क्योंकि अब वो हमारा उल्टा हो गया, ठीक है ना। अब हमारा राइट उसका लेफ्ट हो गया, इधर करेंगे तो इधर जाएगा। ये ऊपर और नीचे, ये देखो सामने ड्रोन भी दिखाना, हमने ऊपर किया ऊपर जा रहा है, और नीचे किया तो नीचे भी आ रहा है। और ये घूमने के लिए ड्रोन देखो एक ही जगह पर घूम रहा है, ये देखो। तो इस तरीके से होता है ये। बाकी ये कैमरा नीचे करने के लिए बताया था यहाँ पर कि कैसा है। अब देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, और वो रहा हमारा ड्रोन, और ये रही ड्रोन पायलट। अब मैं शॉर्ट्स निकाल दूंगी। नो पायलट, पहले चलाना सीख, आगे पीछे करना सीख ड्रोन को। यार टाइम बदली चीज करी लगा। हाँ, कॉम्बिनेशन ही होता है फिर बाद में सब कुछ। अच्छा। हाँ, अब वो ऊपर जा रहा है और उधर भी जा रहा है, समझे। वो रहा ड्रोन, अभी यहाँ पे आ चुका है हमारा ड्रोन। वो गया हमारा ड्रोन यहाँ से।